हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का साइंस कैरियर इंस्टीट्यूट में एक बार स्वागत है। तो आज हम बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट ले करके आए हैं केमिस्ट्री का, जिसमें लिखा हुआ है आप लोग के सामने कि सेकेंड पीरियड एलिमेंट जो है वो एबनॉर्मल प्रॉपर्टी शो करता है। तो सबसे पहले हम कोई भी एक, जैसे सपोज नाइट्रोजन वाला ग्रुप ले लेते हैं। तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। तो नाइट्रोजन जो है ये सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है और इसके नीचे फॉस्फोरस है। तो अगर देखा जाए तो नाइट्रोजन का एक जनरली यही होता है कि एक ग्रुप में जो फर्स्ट एलिमेंट का प्रॉपर्टीज होता है वही सेकेंड का और थर्ड का और सबका वही प्रॉपर्टीज होना चाहिए। लेकिन अगर हम इधर देखेंगे तो आप लोग खुद ही देखिएगा कि N जो है वो नाइट्रोजन के साथ, नाइट्रोजन जो है वो क्लोरीन के साथ NCl3 बनाता है। NCl3 तो बन जाता है, बट NCl5, ठीक है, NCl5 ये नहीं बनता है। ठीक इसी तरह से अगर देखा जाए तो PCl3 बनता है और PCl5 भी बन जाता है, जबकि अगर NCl5 नहीं बना था तो PCl5 भी नहीं बनना चाहिए था, या PCl5 बन रहा है तो NCl5 भी बनना चाहिए था। तो इसी तरह से अगर नीचे देखेंगे तो सारा प्रॉपर्टी सेम हो जाएगा, सिर्फ सेकेंड पीरियड एलिमेंट जो है अलग प्रॉपर्टी शो कर रहा है ना। इसी तरह से अगर एक और कॉन्सेप्ट देखा जाए, जैसे सपोज लिथियम है ना, लिथियम, तो लिथियम क्लोराइड जो है ये लिथियम क्लोराइड बनता है, ठीक है। इसी तरह से सोडियम क्लोराइड भी बनता है। तो फर्क क्या है, लिथियम के नीचे सोडियम, इसके नीचे पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम है। तो लिथियम क्लोराइड जो है ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है ना। और सोडियम क्लोराइड के नीचे जो भी है, या लिथियम क्लोराइड के नीचे जो भी है, लिथियम क्लोराइड को छोड़ दिया जाए, सेकेंड पीरियड का लिथियम है, इसको छोड़ दिया जाए तो सोडियम से लेकर सारा जो है ये सारा का सारा आयनिक बॉन्ड बनाएगा। क्या बनाएगा बच्चा? आयनिक बॉन्ड बनाएगा। तो आज हम यही जानेंगे कि सेकेंड पीरियड का एलिमेंट जो है एबनॉर्मल प्रॉपर्टीज क्यों शो करता है, थोड़ा इसका रीजन जानने का कोशिश करेंगे। तो चलिए एक बार हम सबसे पहले सेकेंड पीरियड एलिमेंट कौन कौन सा है ये तो देख लेते हैं, है ना। तो इसको मिटा दिया जाए। देखिए, सबसे पहले सेकेंड पीरियड में आएगा आपका लिथियम। लिथियम के जस्ट बाद बेरिलियम है, और बेरिलियम के बाद बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन है। अगर देखा जाए सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे कि NCl3 बन रहा है और NCl5 नहीं बन रहा है, PCl3 बन रहा है और PCl5 भी बन रहा है। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखेंगे तो 1s2, 2s2 और 2p3 हो जाएगा, ठीक है। अगर ये देखेंगे तो 1s2, 2s2 और 2p3 है। तो इसको जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमको 5 दिखा, जिसमें कि पहला s है और दूसरा p है। तो सबसे पहले इसमें 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए और इसमें 3, 1 2 3। समझ में आ रहा है यहां तक? तो NCl3 में क्या है कि क्लोरीन जो है एक एक बॉन्ड से जोड़ते चला जाएगा, ठीक है। यहां पर भी एक बॉन्ड, यहां पर भी एक बॉन्ड। समझ में आ रहा है बात? तो यहां तक तो कोई आराम से NCl3 बना। अगर इसी तरह से अगर हम PCl3 की बात करेंगे तो फॉस्फोरस का 15 होता है, तो इसका भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? 3s2, 3p3 हो जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से सेम कंडीशन इसका भी रहेगा। ये हो गया s, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, और ये हो गया p, और इसमें टोटल 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा, 1 2 3, और इसमें एक क्लोरीन जुड़ जाएगा, क्लोरीन जुड़ जाएगा, क्लोरीन जुड़ जाएगा। ये PCl3 आराम से मेरा बन चुका है। तो अब बात करते हैं कि PCl5 क्यों बनता है। तो PCl5 इसलिए बनता है बच्चा क्योंकि यह 3s है, 3p है, अपने पास 3d ऑर्बिटल भी है। तो अगर देखा जाए यहां पर अपने पास d ऑर्बिटल भी है, ठीक है। तो d में टोटल 5 होता है, 1 2 3 4 5। तो यहां पर क्या होगा कि जब भी 3d, यहां पर 3d भी है तो ये d है, इधर लिख दिए हैं। तो जब भी ये फॉस्फोरस जो है एक्साइटेड स्टेट में पहुंचेगा तो अपना ये एक s का जो इलेक्ट्रॉन है वो d में पहुंचा देगा। तो जैसे ही ये d में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो ये टोटल क्या हो जाएगा?
5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। तो इस तरह से ये क्लोरीन से जुड़ सकता है और इधर से भी क्लोरीन जुड़ जाएगा। तो टोटल कितना बन गया, PCl3 भी बना था पहले, और अभी हम देख रहे हैं कि एक्साइटेड स्टेट में ये PCl5 भी बना लिया। लेकिन अगर बात करें नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन के पास 2d शेल नहीं होता, सॉरी 2d ऑर्बिटल नहीं होता है, 2d ऑर्बिटल नहीं होता है, जिसके चलते ये जो है NCl5 नहीं बना पाएगा। तो अगर इसी तरह से देखा जाए तो ये तो अगर नाइट्रोजन की बात किए हैं, अगर इसी तरह से कार्बन की भी बात करेंगे, तो अगर कार्बन के बारे में देखा जाए बच्चों लोग, तो कार्बन जो है ना, CF6 जो है -2 ये नहीं बनेगा, और SiF6 -2 ये बन जाएगा। तो अगर सेम बात रहेगा जैसे हम यहां पर बनाए हैं, सेम तरीके से इसको भी चेक करते हैं, है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चा, किसकी बात करेंगे, कार्बन का। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है, ठीक है। 1s2 2s2 2p2, ठीक है। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है ना। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हो गया, तो s इधर बना दिए 2s और यहां पर 2p बना दिए, ठीक है। तो 1 और 2 3 और 4 ये हो गया, ठीक है ना। तो इसी तरह से अगर हम बात करेंगे सिलिकॉन से, तो S जो है सिलिकॉन का 15 होता है, तो 15 कितना होगा, सॉरी 15 जो है इसको अगर लिखेंगे तो लास्ट में पूरा नहीं लिख करके हम सिंपल 3s2 और 3p2 रहेगा इसमें। तो सेम ऑर्बिटल 3s और 3p, जैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन इधर था वैसे ही वैलेंस 2 इलेक्ट्रॉन इसमें और 2, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसी तरह से अरेंज रहेगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि SiF6 -2 कैसे बन रहा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखेंगे SiF6 -2, तो सबसे पहला बच्चा एक फ्लोरीन इससे जुड़ जाएगा, एक फ्लोरीन इससे जुड़ जाएगा, कितना बन गया है, SiF2 बना है। और एक अगर एक्साइटेड स्टेट में जाएगा ये, तो ये 3D में पहुंच जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5, तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें एक्साइटेड होकर इधर पहुंच गया, तो इससे एक F जुड़ गया और इससे भी एक, सॉरी एक्साइटेड, ये जो एक्साइटेड होके इसमें पहुंचा है तो यहां पर भी एक F लग गया, तो SiF4 तो मेरा इजीली बन चुका है, और F-2 है, मतलब एक F पर माइनस है, मतलब ये पूरी तरह से ऑक्टेट इसका फुल्ली फिल्ड हो चुका है। तो यहां पर ये पूरी तरह से ये F-2 F-1 इसमें आ जाएगा और दूसरा F- इसमें आ जाएगा। तो इस तरह से क्या हुआ, चूंकि अपने पास 3D था इसीलिए SiF6-2 बन गया। लेकिन जस्ट अगर कार्बन की बात करेंगे तो यहां पर कार्बन के पास 3D ऑर्बिटल नहीं है, 2D ऑर्बिटल होते ही नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि ये एक्साइटेड होकर के अगर इधर आ भी जाता है ना, तो ये F और F और F और लास्ट F, मतलब CF4 तो बनाएगा लेकिन CF6-2 नहीं बना पाता है। तो यहां पर आज हम लोग ये देख चुके हैं बच्चा कि सिंपल सा बात देखे हैं, चूंकि इसका स्मॉल साइज होता है इसलिए क्या करता है बच्चा, स्मॉल साइज होने के चलते एबनॉर्मल प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक इसी तरह से अगर बोरोन के आगे बात किया जाए तो इसके पास वैकेंट डी नहीं होता है, 2D ऑर्बिटल जो है वो नहीं होता है, इसके चलते भी ये लोग एबनॉर्मल प्रॉपर्टी शो करता है। तो देखिए हम सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट लिख दे रहे हैं यहां पर, इसको हमेशा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। अगर इतना बात तो इजीली समझ में भी आ रहा है, लेकिन इसको ध्यान में रख सकते हैं हम इस तरह से कि लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन तो कोई जनरली बॉन्ड बनाता नहीं है। तो अगर देखा जाए तो सबसे पहले लिथियम और बेरिलियम के बारे में आएगा तो हम लिख देंगे स्मॉल साइज के चलते ऐसा होता है। और बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन की बात करेगा तो जनरली नॉर्मली कॉमनली वैकेंट डी के चलते होगा। कौन से चलते, वैकेंट की नाइट्रोजन हो या कार्बन हो, ये सब क्या कर रहा है, एबनॉर्मल प्रॉपर्टी शो कर रहा है, जैसा उसके पूरे ग्रुप में वो अलग प्रॉपर्टी रख रहा है सेकेंड पीरियड का, ठीक है। और अगर इसी तरह से अगर हम लिथियम और बेरिलियम की बात करेंगे तो लिथियम जो है ना, लिथियम और बेरिलियम की जब बात कर रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहली बात कि लिथियम क्या प्रॉपर्टी शो कर रहा है, सिंपल सा बात है, लिथियम जो है आयनिक कोवेलेंट प्रॉपर्टी शो कर रहा है, और
लिथियम के नीचे सारा जो है वो आयनिक बॉन्ड बना रहा है। इसका मेन रीजन अगर पूछ ले एग्जाम में, अगर मेरे से मेडिकल के एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन आता है और बिहार बोर्ड वगैरह कोई भी बोर्ड में भी पूछ सकता है कि लिथियम और इसके नीचे वाला जो है सेकंड पीरियड का लिथियम और बेरिलियम की बात करेंगे तो ये अलग प्रॉपर्टी क्यों शो करता है। कुछ भी ऐसा बात देगा तो हम साइज पर बात करेंगे कि चूंकि इसका छोटा साइज होता है, क्योंकि इसका स्मॉल साइज होता है, इसलिए क्या करता है बच्चा, स्मॉल साइज होने के चलते एबनॉर्मल प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक इसी तरह से अगर बोरोन के आगे बात किया जाए तो इसके पास वैकेंट डी नहीं होता है, 2d ऑर्बिटल जो है वो नहीं होता है, इसके चलते भी ये लोग एबनॉर्मल प्रॉपर्टी शो करता है। तो देखिए हम सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट लिख दे रहे हैं यहां पर, इसको हमेशा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। अगर इतना बात तो इजीली समझ में भी आ रहा है, लेकिन इसको ध्यान में रख सकते हैं हम इस तरह से कि लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन तो कोई जनरली बॉन्ड बनाता नहीं है। तो अगर देखा जाए तो सबसे पहले लिथियम और बेरिलियम के बारे में आएगा तो हम लिख देंगे स्मॉल साइज के चलते ऐसा होता है। और बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन की बात करेगा तो जनरली नॉर्मली कॉमनली वैकेंट डी के चलते होगा, वैकेंट डी ऑर्बिटल के चलते इसमें एबनॉर्मल प्रॉपर्टी शो करता है। तो इस तरह से हमारे एग्जाम में किसी भी तरह का क्वेश्चन आएगा एबनॉर्मल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड तो हम इजीली बता सकते हैं। और हम लोग ये भी ध्यान रख सकते हैं कि सेकेंड पीरियड थोड़ा अलग होता है। अगर सबका पता है कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक मिल करके आयनिक बनाएगा तो सेकेंड पीरियड जब आएगा तो हमको डॉट करना है वहाँ पे कि मे बी वो नहीं बनाए और नहीं बनाता भी है। जैसे कि हम देख लिए लिथियम क्लोराइड और BeCl2 के बारे में भी इसी तरह का बात रहेगा। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा था। आप लोग को अगर पसंद आया होगा वीडियो, चूँकि मेरा पहला लेक्चर है बोर्ड पर तो थोड़ा प्रॉब्लम हुआ होगा मुझे भी बात करने में, कुछ लड़खड़ा भी गए हैं। तो आप लोग को अगर पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, ताकि इससे हमको और प्रोत्साहन मिल सके। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।